शुरू किया जाए अब। चलो, ये कौन है? अलीवर्दी खान। बंगाल का कौन है? नवाब है। बंगाल का भी नवाब कौन है? अलीवर्दी खान। इनकी कितनी बेटियां? 3 बेटियां। कितनी बेटियां? 3 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? घसीटी बेगम। सेनापति का नाम क्या है? मीर जाफर। और मीर जाफर के बेटा का नाम क्या है? मरीन। और इनका जो नाती है क्या है? नाती, उनका उसका क्या नाम है? सिराजुद्दौला। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। देखो सिराजुद्दौला। और ये कौन है? ये अंग्रेज जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? ये कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ये कौन है? मीर जाफर है। कौन है? मीर जाफर। पीछे इसका बेटा कौन है? मरीन। क्या नाम है? मरीन। मरीन। समझ में आया? इस सब के बारे में आप लोग को बता दिए थे ना। अब अंग्रेज को किससे मिलना है? अंग्रेज देखे लोग क्या करना है कि इसका स्ट्रॉन्ग और वीकर पॉइंट, मतलब सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पॉइंट को पता करते हैं। किसी भी राज्य को आपको बर्बाद करना है तो क्या कीजिए? उसका मजबूत पॉइंट देखिए, उसका कमजोर पॉइंट देखिए, दोनों को पता कीजिए, उसके ऊपर अटैक कीजिए। समझ में आया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे आप बच जाइएगा, उससे आप बच कर चलिएगा, पहले ही उसका इंतजाम कर लीजिएगा। और कमजोर जो पॉइंट है उस पर आप पहले अटैक कीजिए। समझ में आया? राम भी गए थे लंका पे आक्रमण करने के लिए, तो सबसे पहले किस पर आक्रमण किए थे? जो दरवाजा कमजोर था। लंका में 4 दरवाजा था, उसमें पूछे कि सबसे कमजोर दरवाजा कौन है, तो बताया ई है। तो फिर वो लोग मतलब क्या किए? परिवर्तित किए युद्ध नीति में, बोले जो सबसे कमजोर है उस पर अटैक मत करो, जो सबसे मजबूत है उस पर अटैक करो। क्योंकि कमजोर राक्षस को भी पता है कि वो क्या क्या है, कमजोर है। और कमजोर है तो वहां पे ज्यादा सैनिक बैठाया होगा। अब मजबूत वाला पे ज्यादा सैनिक नहीं होगा, मजबूत वाले पे मारो, उस पर ज्यादा सैनिक नहीं मिलेंगे, अंदर डायरेक्ट घुस जाएगा। समझ में आया? तो इसी प्रकार सबसे कमजोर कौन है इसमें? कमजोरी कौन है? बंगाल का कमजोरी घसीटी बेगम। और सबसे यहाँ पे मजबूत कौन है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन है? सिराजुद्दौला। मीर जाफर कौन है? मीर जाफर। समझ में आया? तो अब ये सब क्या किए? अब ये लोग सबसे वीकर पॉइंट से मिले। सबसे पहले किससे मिले अंग्रेज? वीकर पॉइंट। कौन मदद किया? राय दुर्लभ। क्या नाम है? राय दुर्लभ। राय दुर्लभ अंग्रेजों को किससे मिला दिया? घसीटी बेगम से। और इनको दिया फुल इज्जत। समझ में आया? इनको क्या दिया? पूरा फुल इज्जत, महारानी साहिबा, इनको गिफ्ट वगैरह दिया। अब गिफ्ट वगैरह ना दीजिएगा तो सब पहले खिसियाती है। समझ में आया? तो गिफ्ट वगैरह दिया। समझ में आया? पूरा एकदम फुल इज्जत। महारानी साहिबा बोली कि हमारे दामाद को क्या बना दीजिए? शौकत अली। क्या नाम था? शौकत अली। उनको क्या बना दीजिए? नवाब बना दीजिए। तो वो बोले ठीक है। हमको किससे मिला? मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को। यहाँ पे है मीर जाफरा। समझ में आया? यही है जाफरा। तो मीर जाफर से कौन मिला दी? घसीटी बेगम। किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को मिला दी। समझ में आया? अब अंग्रेज किसको साइड कर दिए? घसीटी बेगम को साइड कर दिए। समझ में आया? नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, अरे जिसमें कहता है कि हमारे कंपनी में जुड़िए, आप 4 लोगों को जोड़िए, उनसे कहिए वो 4 लोगों को जोड़े, उनसे कहिए वो 4 लोगों को जोड़े। जानते हैं ना? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक कंपनी है, कोई भी एक XYZ कोई भी एक कंपनी है, उसमें आप जुड़िएगा ना तो कहेगा कि आप इतने लोगों को जोड़ दीजिएगा तो आपके खाते में इतना रुपया आ जाएगा। अगर वो लोग जोड़ रहे हैं तो उनका भी आपको कट कर आप ही के खाता में आता है। तो इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। सेम यहीं से सीखा है सब नेटवर्क मार्केटिंग वाला। अंग्रेज का ही एकदम पूरा रूल है। समझ में आया? वो सब कहता है कि तुम क्या करो, तुम हमारे कंपनी में शामिल हो और अपने पूरे रिश्तेदारों से मिला दो। अब वो रिश्तेदार में जो बढ़िया होगा उससे कहेगा तुम हमारे कंपनी में शामिल हो, तुम सारे रिश्तेदारों से मिला दो। इसी तरह से करते करते वो क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएगा, आपको साइड करते जाएगा। और उसमें कोई एक बढ़िया आदमी मिल जाएगा जो उसके कंपनी का प्रचार कर सकता है, उसके कंपनी के लायक हो, उसको वो क्या करेगा? अपने में ले लेगा। समझ में आया? तो यही नेटवर्क मार्केटिंग, और यही सब अंग्रेज भी कर रहा है। यहीं से वो चुराया है दिमाग अपना। समझ में आया? तो इतिहास पढ़ना और इतिहास समझना और इतिहास पर चलना तीनों जरूरी है। समझ में आया? यह कहानी की तरह आप लोग मत पढ़िए, इसको अपने लाइफ में भी देखिए कि अगर आपके साथ कोई अगर ऐसा कर रहा है, अगर आपको पूरा फुल VIP ट्रीटमेंट दे रहा है, समझिएगा आपसे कुछ ना कुछ उसको काम पड़ा है। समझ में आया? अगर कोई आपको पूरा एकदम इज्जत के साथ एकदम महाराज आप कहाँ से आ गए ऐसे अगर ट्रीटमेंट देना शुरू किया, समझिएगा जरूर आपसे कुछ ना कुछ वो काम निकलवा रहा है। समझ में आया? तो अंग्रेज किसको साइड कर दिए? घसीटी बेगम को, क्योंकि इसका काम था क्या करना? मीर जाफर से मिलाना। मीर जाफर से अंग्रेज मिल गए, घसीटी बेगम को साइड कर दिए, चलो निकलो तुम यहाँ से। समझ में आया? अब किसके पास गए? मीर जाफर के पास। किसके पास? मीर जाफर के पास। है जाफरा मिल रहा है किससे? मीर जाफर किससे मिल रहा है? रॉबर्ट क्लाइव से। किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। अब देखो मीर जाफर को भी अंग्रेज क्या कर रहे हैं? पूरा फुल VIP ट्रीटमेंट। आपको नवाब होना चाहिए था, बंगाल आप ही के तो बदौलत है, आप पूरा युद्ध लड़ते हैं, पूरा शत्रु को आप नाश करते हैं। और वो बुढ़वा को देख लो। समझ में आया? वो क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। समझ में आया? तो ये बोला जो क्या कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर के अंदर भी क्या हुआ? एक लालसा जगह। क्या जगह?
लाल शाह। देखिए कि ड्रीम नहीं था, मीर जाफर का ड्रीम नहीं था कि हम क्या बने, नवाब बने, लेकिन इसके अंदर वो ड्रीम क्या किया गया, पैदा किया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, कि तुम ही नवाब बनो। समझ में आया। अभी ये कुछ बोलता, उससे पहले इसका बेटा मरीन बोल दिया कि ठीक है अबू अच्छा ही तो कह रहे हैं, फ्यूचर में हम नवाब होंगे। आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा क्या बने, नवाब बने। अब कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा भी नवाब बने। तो इसके वजह से मीर जाफर जो है वो किससे हाथ मिला लिया, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अंग्रेज में कौन, रॉबर्ट क्लाइव से क्या किया, हाथ मिला लिया। इनको तोड़ना देखो कितना आसान है अंग्रेजों के। समझ में आया। तब तक 1756 में, कब, 1756 में ये बुढ़ऊ टपक गए। समझ में आया। 1756 में बुढ़ऊ क्या हुए, टपक लिए। अब बताइए राजा कौन बनेगा, मतलब नवाब कौन बनेगा, सिराजुद्दौला बनेगा, क्योंकि ये पहले से ही सेलेक्ट करके रखे थे सिराजुद्दौला को। समझ में आया। नवाब कौन बन गया, सिराजुद्दौला नवाब बन गया। समझ में आया, नवाब बन गया। ये नवाब बना तो मतलब जो ये सब कांड कर रहा है इस सिराजुद्दौला को पता है कि नहीं है, इसके गुप्तचर आके इसको बताए थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और इधर जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक किला बनवा रहे थे जिसका नाम था फोर्ट विलियम का किला। फोर्ट मतलब होता है किला। समझ में आया। फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। यहाँ पे देखो लो, फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। जैसे लाल किला को क्या बोला जाता है, रेड फोर्ट। क्या बोला जाता है, रेड फोर्ट। लाल किला को क्या बोला जाता है, रेड फोर्ट। तो उसी प्रकार फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। अब विलियम उसके राजा का नाम था। विलियम क्या था, राजा का नाम था। अंग्रेजों का राजा का नाम क्या था, विलियम। तो फोर्ट विलियम का किला क्या कर रहे थे, बनवा रहे थे। कहाँ, वहाँ जो गाँव खरीदे थे, 3 गो गाँव खरीदे थे। कौन कौन गाँव था, देखो यहाँ पे देखो, एगो था सूतानाती, ठीक है, एगो था गोविंदपुर और एगो था कालीकाता। क्या नाम था, कालीकाता। इन तीनों गांव को वो 1200 रुपए में खरीदे थे। कितने रुपए में खरीदे थे, 1200 रुपया में खरीदे। 1200 रुपया में क्या खरीदा, 3 गो गांव खरीदा। कौन कौन गांव था, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकत्ता। इसको तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया, कलकत्ता। क्या बना दिया, कलकत्ता। कलकत्ता में देखिए अब ये सब बंगाले क्यों चूज किया, बंगाले क्यों चूज किया, कौन कौन बता सकता है बंगाल क्यों चूज किया। अरे मतलब कलकत्ता ही काहे चूज किया, इधर बम्बई से भी तो जा सकता था। बम्बई मिला था कि नहीं मिला था, दहेज में। इधर कौन थे, मराठा थे, शिवाजी महाराज काट कूट के रद्द कर देते। मैसूर था, टीपू सुल्तान वाला। तो कोई इधर इन लोगों को क्या दिखता था, समस्या दिखता था, 3-4 गुणों से लड़ना पड़ता, इसलिए ये सब इधर से क्या हुआ, नहीं गया। यहाँ मद्रास खरीदा था कौन, चंद्रनगर खरीदा था ना, उसको खरीद कर क्या बनाया था, मद्रास। लेकिन यहाँ से भी वो लोग जा पाते हैं, नहीं जा पाते। तो वो किसको चुने, बंगाल को। और भी बंगाल को, कलकत्ता को क्यों चुने, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा था। जनसंख्या क्या था, बहुत ज्यादा था। ये राज्य बहुत अमीर था, राज्य क्या था, अमीर था। समझ में आया। रॉबर्ट क्लाइव खुद लिखा है अपने पुस्तक में, रॉबर्ट क्लाइव को पता है ना, अभी अंग्रेज कौन है यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव। वो खुद अपने पुस्तक में लिखा है कि बंगाल ऐसा था जैसा अभी मतलब लंदन है। समझ में आया। मतलब बंगाल का तुलना वो किससे किया था, लंदन से किया था उस समय 1757 में। उन लोगों का लंदन शहर और यहाँ हम लोग का क्या था, बंगाल। वो दोनों क्या था, एक जैसा था। समझ में आया। वो बोला कि जो थी है लंदन है, वहां पे अमीर लोग जिस तरह से रहते हैं उस प्रकार यहाँ से 3-4 अमीर मिलकर उसका तुलना कर सकता है। समझ में आया। इतना धनी राज्य था कौन, बंगाल। तो धन के मामले, जनसंख्या के मामले में भी बंगाल क्या था, धनी था। रुपया पैसा के मामले में भी धनी था। तो यहाँ पे बाजार भी क्या था, बहुत बड़ा था। हर तरह से अंग्रेजों को यहाँ पे फायदा दिखा, तभी इतना तालमेल बैठा रहे हैं, दिमाग माइंड गेम खेल रहे हैं। समझ में आया। जब तक आपको फायदा नहीं होगा आप कहाँ ज्यादा खेलिएगा, नहीं खेलिएगा। समझ में आया। तो ये सब काहे खेल रहा है। यहाँ पे बाजार भी मिल जाएगा, यहाँ पे मलमल का कपड़ा मिलता है, सूती वस्त्र मिलता है, रेशम भी इन लोगों को यहीं से मिल जाएगा। तो इतना सारा प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, अकेले बंगाल से मिलेगा। और बंगाल इतना अमीर है कि उसका तुलना किससे कर दिया है, लंदन से किया है। समझ में आया। हाँ अभी लंदन नहीं, लंदन ठीक है, अभी भी ठीक है। अभी बंगाल मतलब एकदम ममता दीदी है वहां पे, संभाल रही है। समझ में आया। अरे ममता बनर्जी अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बंगाल की। समझ में आया। पश्चिम बंगाल, वो बंगाल तो यहाँ पे जाइएगा तो शेख हसीना है, ढाका। समय अभी आई है, भारत की यात्रा कर रही है शेख हसीना। 4 दिवसीय यात्रा पे आई है, बहुत सारा समझौता वगैरह हुआ है इसमें। समझ में आया। तो यहाँ पे अभी देखिए कहाँ पे थे हम, यहाँ पर बता रहे थे हाँ, तो कलकत्ता को ही। और यहाँ से ही क्या होगा, थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन यहाँ से क्या करेगा, एक ही शासक को क्या होगा, लड़ना पड़ेगा। एक ही शासक से क्या होगा, लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहा था। अब देखो कलकत्ता यहाँ पे बसा दिया, 1200 रुपया में खरीद कर क्या बताया, कलकत्ता। और जब सिराजुद्दौला क्या हुआ, नवाब बन गया। 1756 में कौन टपक गए, अलीवर्दी खान। और नवाब कौन बन गया, सिराजुद्दौला। 1756 में नवाब कौन बना, सिराजुद्दौला।
अब सिराजुद्दौला से ये लोग मतलब पूछे थे कि मतलब हमको क्या करना। अब देखो इन लोगों को बिजनेस हो रहा था, बिजनेस कर रहे थे कलकत्ता में और इनको प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट हो रहा था तो ये लोग अपना एरिया का क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, समझ में आया, बढ़ा रहे थे। अब बढ़ा रहे थे तो चारों तरफ से क्या कर रहे थे, किला बनवा रहे थे, क्या कर रहे थे, किला बनवा रहे थे। तो ये सिराजुद्दौला के पास आए थे और बोले थे हमको किला बनवाना है। तो वो बोले कि किला इतना ही बनवाना कि इसमें कुत्ता वगैरह ना घुस सके या फिर चोर वगैरह ना घुस सके। अब ऐसा किला मत बना देना कि हमारे ऊपर अटैक करने लगना, समझ में आया। किला का मतलब बताए थे ना, उस पर तोप रख सकते हैं, समझ में आया। तो ये लोग बोले थे केवल हमको क्या करना है, घेराबंदी करवाना है। लेकिन ये सब क्या किया कि ये सब क्या किया, अपना बढ़िया से एकदम फुल टू एक लड़ाई वाला क्या बनाने लगा, किला बनाने लगा। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला क्या किया, पूरे दल बल के साथ ही फोर्ट विलियम का जो किला है इस पर क्या किया, अटैक कर दिया। फोर्ट विलियम के किला में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कौन, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और अटैक करके इन लोगों को हिदायत दिया कि आज के बाद से ये किला बनना नहीं चाहिए, समझ में आया, नहीं तो तुम लोग को मार काट के रद्द कर देंगे, समझ में आया। इसी में एक इतिहासकार था हॉर्नबिल, क्या नाम था, हॉर्नबिल, क्या नाम था, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, क्या नाम है, हॉर्नबिल। ये 12th तक आप लोग को काम देगा, समझ में आया, 12th तक। अगर कोई यहाँ पे इतिहास लेके पढ़ेगा 12th में तो वहां तक आप लोग को ये काम देगा। आगे अगर आप जनरल कंपटीशन समझते हैं ना, नौकरी वगैरह का तैयारी कीजिएगा, वहां पर भी आपको ये काम देगा, कहानी, समझ में आया। बस कहानी की तरह आप इसे सुनकर याद रखे रहिए। जैसे बचपन में दादा दादी की कहानी सुनते थे कि एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों का रेस हुआ, खरगोश चल गया, कछुआ हार गया, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया, समझ में आया। उसी प्रकार इसको भी कहानी की तरह अगर आप याद रख लीजिएगा तो जीवन भर ये काम देगा। किसी भी एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे प्लासी का युद्ध न पूछा जाए। केबीसी में पूछा था प्लासी का युद्ध के समय सिराजुद्दौला से कौन लड़ने के लिए आया था, कौन आएगा लड़ने के लिए, सिराजुद्दौला से, हाँ, कौन सा अंग्रेज लड़ने के लिए आएगा, रॉबर्ट क्लाइव, कौन आएगा, रॉबर्ट क्लाइव, समझ में आया। अरे रॉबर्ट क्लाइव बता नहीं रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव को कितना दिन से बता रहे हैं, वहीं आगे पीछे घूम रहा है बंगाल के, समझ में आया। तो ये हर जगह आपको काम देगा। जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है आपको जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, समझ में आया। अरे जीवन के साथ चलो यहाँ देखो, इतिहासकार का क्या नाम था, हॉर्नबिल, क्या नाम था, हॉर्नबिल। एक बात बताइए, अंग्रेज उतना सक्षम थे कि सिराजुद्दौला से लड़ पाए, नहीं थे। तो सिराजुद्दौला से लड़ नहीं पाए तो सिराजुद्दौला से वो क्या हुए, हार गए, क्या हुए, हार गए। कब हार गए, जब वो अटैक किया किस पर, फोर्ट विलियम के किला पे अटैक किया था कि नहीं। वो लोग किला बनवा रहे थे और बोले थे केवल क्या करने, घेराबंदी करा रहे हैं और किला बनवाने लगे। तो गुस्सा कर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। तो अंग्रेज क्या हुए, हार गए, क्या कर दिए, हार गए। और जब हार गए तो क्या हुआ, वहां पे एक संधि हुआ जिसका नाम है अलीनगर की संधि, क्या है, अलीनगर की संधि हुआ। और अलीनगर के संधि के तहत अंग्रेज और सिराजुद्दौला का जो युद्ध था, युद्ध के बीच क्या हुआ, मध्यस्थता हुआ और युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अंग्रेजों के पास सिपाही नहीं है, सेना नहीं है। अंग्रेजों के पास सेना है, अंग्रेज क्या है, कंपनी लेकर आया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया है, समझ में आया। उसके पास सेना नहीं है। अब वो लोग क्या किए, जो ये युद्ध किया था यहाँ पे, क्या, कहाँ पे, जो फोर्ट विलियम का किला था, कौन किला था, फोर्ट विलियम का किला था। फोर्ट विलियम के किला पे जब वो लोग क्या किए, अटैक किए, कौन, सिराजुद्दौला अटैक किया। तो इसमें एक हॉर्नबिल इतिहासकार था, क्या नाम था, हॉर्नबिल इतिहासकार था। इन लोगों को, अंग्रेजों को क्या चाहिए, सेना, ताकि वो किससे लड़ सके, सिराजुद्दौला से लड़ सके। और देखो इसमें आप तुमको बता चुके हैं क्या कौन कौन सेट है। देखो घसीटी बेगम अथी करेगी, विरोध करेगी, नहीं करेगी। सिराजुद्दौला, मरीन, कौन विरोध करेगा, सिराजुद्दौला विरोध करेगा। ये मीर जाफर नहीं करेगा। मीर जाफर पहले ही क्या कर चुका है, समझौता कर चुका है कि हम क्या करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपसे, समझ में आया। अब लड़ेगा कौन अकेले, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के पास 30,000 सैनिक है। कितना सैनिक है, 30,000 सैनिक है। कितना सैनिक है, 30,000 सैनिक है। अब बताओ 30,000 सैनिक के सामने अंग्रेज टिक पाएंगे। अच्छा एगो अलग से लग गया है, 30,000 सैनिक के सामने अंग्रेज टिक पाएंगे। कितना हो गया, 30,000 हो गया। कोमा दिए थे हम तो ऊपर चल गया था, समझ में आया। 30,000 सैनिक थे किसके पास, सिराजुद्दौला के पास। और जब सैनिक लेकर वो अटैक किया तो कौन सा संधि हुआ, अलीनगर का संधि, समझ में आया, यही बताया है। और वो क्या हुआ, फोर्ट विलियम पे हिदायत देकर चला गया कि आप आज के बाद से होना नहीं चाहिए, समझ में आया, चला गया। अब अंग्रेज इसी को क्या किए, बहाना बना लिए, इसी को क्या किए, बहाना बना लिए। और वहां पे गए, कहाँ पे, लंदन में, कहाँ पे, लंदन में। अब बताइए, अगर आप लोगों को सहानुभूति पाना हो, जैसे अगर हम कोई कंपनी लेकर गए, ठीक है, जैसे आप समझिए रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी को जानते हैं ना,
अरे जियो कंपनी को जानते हैं, जो मोबाइल फोन वाला है, वो जाए अमेरिका में, ठीक है, वो अमेरिका में जा रहा है, वो अमेरिका में जा रहा है और उसको कुछ लोग घेर कर मार दे रहे हैं। अगर भारतीय लोगों को ये बात पता चलेगा तो भारतीयों में आक्रोश होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा कि रिलायंस हमारे भारतीय कंपनी को अंग्रेज वाला जो अमेरिका वाला है कैसे घेर कर मार देगा? तो इंडिया सरकार को कोसेगा कि नहीं कोसेगा कि आप यहाँ पे सैनिक भेजिए, हमारा कंपनी का रक्षा कीजिए, वहां पे कहेगा कि नहीं कहेगा? तो उसी प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आया था? लंदन से आया था, लंदन से यहाँ पे आया था। और यहाँ पे अगर इसको कोई मारेगा तो वहाँ के लोगों के प्रति सहानुभूति होगी कि नहीं, कि वहाँ पे लोगों को इंडिया वाले घेर कर मार रहे हैं, आप क्या भेजिए? सेना भेजिए। समझ में आया? और वहाँ पे मीडिया का जो अभी इस्तेमाल है, गलत इस्तेमाल आज ही से नहीं, बहुत वर्षों पहले से हो रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे इस सब इस्तेमाल किया, ये सब बढ़ा चढ़ा कर लंदन में छपवा दिया। क्या छपवा दिया? कि सिराजुद्दौला आया था। कौन आया था? सिराजुद्दौला आया था, हमारे किला पे आक्रमण किया और 146 लोगों को क्या किया है? पकड़ कर ले गया है और एक छोटा सा कोठरी में उनको ठूस ठूस के रख दिया है। समझ में आया? जैसे ये रूम हो गया, इसमें मैक्सिमम कितना लोग आ सकते हैं? 50 लोग। अरे 50 लोग, मैक्सिमम 50 लोग आ सकते हैं। अब इसमें अगर 200 आदमी को ठूस कर रखिएगा तो बाकी लोग वहाँ मरबे न करेगा, मर जाएगा। समझ में आया? तो वहाँ लंदन के मीडिया में जो अखबार था, अखबार में ये सब क्या किया? गलत खबर छपवा दिया कि 146 लोगों को पकड़ कर ले गया है, जिसमें से 123 लोग क्या हुए हैं? मर गए हैं। और उसमें 23 लोग क्या किए हैं? जिंदा बचे हैं। समझ में आया? उसमें से 123 लोग क्या हुए? मर गए। और कितना लोग जिंदा बचे? 23 लोग जिंदा बचे। और इसी में एक इतिहासकार था जिसका नाम क्या था? हॉर्नबिल। कौन था? हॉर्नबिल। ये गवाह बन गया कि हाँ हम उसी में थे, हम बच गए थे। समझ में आया? पूछा तुम कैसे बच गया रे? तो हमको एकदम बाद में डाला था, दरवाजा पर हम नकवा लगा के सूंघ रहे थे ताकि हम बचल रहे। समझ में आया? तो एकदम अच्छा सी मतलब बता दिया हॉर्नबिल। जबकि झूठा खबर है कि सही खबर है? झूठा खबर है। कौन छपवा दिया? रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लैंड में। किस लिए छपवाया था? इसका मंशा क्या था? क्योंकि वो किला फिर से बनाए, अपने मतलब कंपनी की सहायता के लिए क्या भेज दें? सेना भेज दें। क्या भेज दें? सेना। और अंग्रेज सब चाहता क्या था? सेना। क्योंकि लड़ना किससे है? अकेले सिराजुद्दौला से। समझ में आया? क्योंकि मीर जाफर तो विरोध करेगा नहीं, शौकत अली विरोध करेगा नहीं, घसीटी बेगम विरोध करेंगी नहीं, अली वर्दी खान पहले ही निपट चुके हैं। समझ में आया? लड़ना किससे? मात्र एक आदमी से। और उसका अगल बगल का अनुरक्षक होगा 200-300 आदमी, जो उसका अपना प्रिय होगा 200-300 आदमी, वो लड़ेगा, सिराजुद्दौला। समझ में आया? तो अब इन सबको क्या चाहिए? सैनिक। केवल सैनिक सपोर्ट मिल जाएगा, ये सब क्या शुरू कर देगा? युद्ध शुरू कर देगा। और यही सैनिक सपोर्ट मिल गया इन लोगों को, किसके वजह से? जो हॉर्नबिल का जो घटना था, इस घटना को हम लोग कहते हैं ब्लैक हॉल। क्या कहते हैं? ब्लैक हॉल। ब्लैक हॉल। हॉल नहीं होता है जैसे सिनेमा हॉल, उसी प्रकार ब्लैक हॉल मतलब हाँ हॉल था। उसमें कितना आदमी को कूच दिया? 146 आदमी को कूच दिया। हाँ ब्लैक मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था। एक ब्लैक होल होता है, वो भूगोल में है ब्लैक होल। समझ में आया? उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। एगो मूंगफली के दाना बराबर क्या हो जाएगा? चंद्रमा जितना बड़ा है ना, चंद्रमा का जितना वजन है उतना एगो मूंगफली का दाना रख दीजिएगा तो उतना वजन उसका है। ब्लैक होल बहुत ज्यादा घनत्व होता है उसमें। 1 चम्मच उसका माटी उठा लीजिएगा ब्लैक होल का तो 10 हाथी के बराबर उसका वजन होता है। समझ में आया? नहीं उठेगा मतलब अंतरिक्ष में तो नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण। हम लोग को वेट किससे पता चलता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अभी भूगोल का टॉपिक है, भूगोल में आएंगे तो फिर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ब्लैक हॉल है। क्या है? ब्लैक हॉल है, ब्लैक होल नहीं है। समझ में आया? इसको ब्लैक हॉल का घटना दिया गया। कहाँ पे? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के मीडिया इसको किस घटना के नाम से जानती है? ब्लैक हॉल। क्या? ब्लैक हॉल के नाम से क्या जानती है? इस घटना को जानती है। जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चली तो लोग वहाँ के सरकार को क्या करने लगे? खरी खोटी सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? खरी खोटी सुनाने लगे। देखिए अंग्रेज ने क्या किया? अफवाह फैलाया। कौन अफवाह? ब्लैक हॉल। 146 आदमी में कितना आदमी मर गया? 23 आदमी। 23 आदमी क्या बचा? जिंदा बचा था। ये उन लोग क्या किया? झूठा खबर दिखा दिया। अब वहाँ का सरकार को क्या भेजना पड़ा? सेना भेजना पड़ा। क्या भेजना पड़ेगा? सेना। किसके लिए सेना भेजना पड़ा? सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए। समझ में आया? तो सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए क्या आया? सेना आया। कितना सेना आया? तो 300। कितना आया? 300। इसके पास कितना सेना है? 3000। कितना सेना? 30,000 सेना है। तो एक बात बताइए, एक तरफ है 30,000 सेना और एक तरफ क्या है? 3,000 सेना। आप लोग के किताब में 18,000 दिया, आप लोग के किताब में कितना दिया है? 18,000 दिया है। चलिए अगर हम 18,000 भी मान के चलते हैं तो एक तरफ 300 सेना और एक तरफ 18,000 सेना, जीतेगा कौन? कौन बता सकता है? जीतेगा कौन? 18,000 वाला आंख मूंद कर भी कोई बता सकता है कि कौन जीतेगा? 18,000 वाला जीतेगा। लेकिन 18,000 वाला हार गया। वहीं तो अब मेन टॉपिक हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे हैं? प्लासी का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। समझ में आया? चलिए प्लासी के युद्ध को देखते हैं तब अच्छे से।
मार्कर चेंज हो जाएगा। ला पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? प्लासी का युद्ध। उसमें कौन का नाम मालूम है का भैया? कौन का नाम मालूम है? प्लासी का युद्ध 1757। किसका नाम पता है? कौन जवान का उसमें? अरे पढ़ाई। यहाँ पे देखो, इधर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। और इधर कौन है? सिराजुद्दौला। कौन है? सिराजुद्दौला। और इसके 300 रक्षक है। सिराजुद्दौला के कितना रक्षक है? 300 रक्षक है, जो सिराजुद्दौला का चारों तरफ से घेर कर क्या कर रहा है? युद्ध लड़ रहा है। और उसके बाद से कौन है? मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। और उसका बेटा कौन है? मरीन। कौन है? मरीन। अब सोचो इधर क्या हुआ है? पूरा युद्ध का सेना क्या हुआ है? डटा हुआ है। पूरा सैनिक क्या है? इधर तैनात है। इधर किसके तरफ? सिराजुद्दौला की तरफ। सिराजुद्दौला खुद है 300 सैनिकों के साथ, और मीर जाफर और मरीन कितने सैनिकों के साथ हैं? 18,000। आप लोगों की किताब में 18,000 दिया है, जबकि गूगल का अनुसार देखा जाए तो 30,000 था। समझ में आया? गूगल बताया है 300, इधर बताया है 300। इधर 300, इधर 30,000। आपकी किताब में दिया है 18,000। और अंग्रेजों का जो सेना है उसका चर्चा ही नहीं किया है, तो गूगल के अनुसार हम 300 ले लिए हैं। समझ में आया? रॉबर्ट क्लाइव का सेना कितना है? 300। कौन है? 300। और इधर मीर जाफर का सेना 18,000। दोनों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो कौन जीतेगा? 18,000 वाला मतलब जीतना कौन चाहिए? 18,000 वाला जीतना चाहिए। लेकिन देखिए, मीर जाफर पहले यहीं से सेट है। किससे? रॉबर्ट क्लाइव से पहले यहीं से मिला हुआ है। इसका बेटा मरीन भी पहले से मिला हुआ है। मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? अब इन लोगों को किससे लड़ना है? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को लड़ना किससे है? 300 सैनिक के साथ। सिराजुद्दौला से लड़ना है। किससे लड़ना है? सिराजुद्दौला से लड़ना है। किससे लड़ना है? सिराजुद्दौला से। ये लोग क्या कर रहे थे? जो ये मीर जाफर था, ये बोला था अपने सैनिकों को, जब तक हम आदेश नहीं देंगे तुम लोगों को केवल क्या करना है? देखना है। क्या करना है? केवल देखना है कि हो क्या रहा है। तुमको लड़ना नहीं है, केवल देखना है। इसीलिए प्लासी के युद्ध को कुछ इतिहासकार केवल भगदड़ मतलब मानते हैं। समझ में आया? ये युद्ध नहीं था, क्या था? भगदड़ था। क्या था? भगदड़ था। युद्ध था ही नहीं, क्योंकि 18,000 सैनिक बैठ खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं। समझ में आया? और अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज इनसे लड़ ही नहीं रहे हैं। उनको अटैक करना चाहिए तो चारों तरफ करना चाहिए था। इधर भी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन इधर ये अटैक नहीं कर रहे हैं। अटैक कहाँ पे कर रहे हैं? 300 सैनिक के साथ केवल सिराजुद्दौला पे अटैक कर रहे हैं। समझ में आया? ये पूरा 300 सैनिक किसके ऊपर अटैक कर रहा है? सिराजुद्दौला के ऊपर। जब सिराजुद्दौला देखा कि मीर जाफर और मरीन और इसका 18,000 सैनिक केवल तमाशा देख रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि हमारे साथ क्या हुआ है? धोखा हुआ है। हमारे साथ क्या हो गया? धोखा हो गया। मीर जाफर क्या किया? हमको धोखा दे दिया। उसको हमारे मदद के लिए 18,000 सैनिक को भेजना चाहिए ना, लेकिन वो 18,000 सैनिक लेकर केवल तमाशा देख रहा है। 300 सैनिक की 300 रक्षक और एक सिराजुद्दौला। भारी पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? वो भी इंग्लैंड से पूरा लेटेस्ट हथियार, बंदूक के साथ वो सब आया था। ये सब के पास क्या है? तलवार, भाला, गड़ासी, दूसरा का है। कितना लड़ेगा? समझ में आया? इसका लगभग 150 के आसपास में जब सैनिक मारा गए, इसके अगल बगल के जो रक्षक थे वो मारा गए, तो सिराजुद्दौला सोचा कि अब हम यहाँ से क्या करते हैं? भाग जाते हैं, क्योंकि इसके भागने के अलावा और कोई रास्ता था नहीं था। अगर नहीं भागता तो ये भी मरा था। तो ये सोचा कि हम क्या करें? भाग जाएं। तो ये अपने रक्षकों से बोला कि तुम हम लोग को क्या दो? सिक्योरिटी दे, मतलब चारों तरफ से घेरो, हम क्या करें? यहाँ से निकल जाए, युद्ध छोड़कर निकल जाएंगे, बाद में फिर सेना बना कर लाएंगे, फिर अटैक करेंगे। क्योंकि ये किसका नाती है? सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का नाती है। समझ में आया? खून अपना पुकारता है। समझ में आया? कहा जाता है ना, अपना खून पुकारता है। तो ये सोचा कि हम क्या युद्ध मैदान से भाग जाएं। जैसे ये भागने के बारे में सोचा, कौन? सिराजुद्दौला। जैसे भागने के बारे में सोचा, इसका बेटा मरीन कहा देखिए मीर जाफर से कि इसको भागने मत देना, भागने मत देना। अगर भाग गया तो फिर सेना बना कर आएगा, फिर हम लोगों से लड़ेगा। ये मीर जाफर और मरीन, कौन? मीर जाफर और मरीन खुद जाकर किससे लड़ने लगे? सिराजुद्दौला से लड़ने लगे। जब ये देखा कि हमारे अपने हमसे लड़ रहे हैं, तो अब ये गुस्सा में भागना छोड़ दिया, लगा काटने अपने आदमी को। जो मिला सबको काटा। कौन? सिराजुद्दौला। जो मिला कोई भी हो सबको काटा, वो अपने आदमी को काटना शुरू कर दिया। समझ में आया? और लास्ट में क्या किया? मरीन इसको मार दिया। किसको? सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला मरीन को मार दिया। दोनों एक दूसरे को मार कर मर गए। समझ में आया? मरीन भी मारा गया और सिराजुद्दौला भी मारा गया। दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? वध कर दिया। समझ में आया? ये कहते हैं लालच। और ये लालच पैदा कौन किया? अंग्रेज। रॉबर्ट क्लाइव तो सिराजुद्दौला को मारा भी नहीं, अंग्रेज तो मारे भी नहीं। अंग्रेज किससे मरवा दिए? अपने आदमी से अपने आप को मरवा दिए। क्योंकि ये मरीन क्या था? बहुत ही लालची था। इसको क्या बनना था? फ्यूचर में नवाब बनना था। मर गया।
अब बचा कौन? मीर जाफर। कौन बचा? मीर जाफर। अब मीर जाफर क्या बनेगा? नवाब बनेगा। कैसे बनेगा भैया? कैसे बनेगा? क्योंकि अब युद्ध कौन जीत चुका है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव। मारा कौन गया? सिराजुद्दौला। समझ में आया? अब घसीटी बेगम को तो अंग्रेज घसीट कर ऐसे ही साइड कर चुके हैं। समझ में आया? बचा कौन है? मीर जाफर। समझ में आया? अब मीर जाफर वैसे भी क्या है? कटप्पा है। सबसे मजबूत कौन है? मीर जाफर। बताए थे कि नहीं? तो जो मजबूत रहेगा वही राज करेगा। अंग्रेज अब क्या किया? अपने कठपुतली के रूप में, कठपुतली समझते हैं ना, जैसा जैसा अंग्रेज चाहेगा वैसा वैसा इसको नचाएगा। समझ में आया? तो कठपुतली के रूप में किसको बैठा दिए? मीर जाफर को। किस पर? बंगाल के गद्दी पे अब कौन बैठेगा? मीर जाफर। कौन बैठेगा? मीर जाफर। और किसका बात मानेगा? रॉबर्ट क्लाइव का। तो रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली हो गया कि नहीं हो गया? अगर इसका बात नहीं मानेगा मीर जाफर तो ये क्या करेगा? फिर दोबारा इसको गद्दी से उतार देगा कि नहीं उतार देगा? समझ में आया? तो अब ये सब क्या किया? कठपुतली के रूप में किसको बैठा दिया? मीर जाफर को। अब बंगाल का नवाब कौन बन गया? बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। कौन बना? मीर जाफर। मरीन खत्म हो गया। समझ में आया? सिराजुद्दौला खत्म हो गया। घसीटी बेगम साइड हो गई। आई तो 1756 में ही टपक लिए। समझ में आया? युद्ध से पहले ही 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। कौन हुआ? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 में। कौन मारा गया? सिराजुद्दौला। समझ में आया? राजा कौन बना? आगे का नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। कौन बनेगा? मीर जाफर। यहाँ पे देखिए 1717 में एक राजा था। कौन था? मुगल सम्राट फर्रुखसियर था। कौन था? फर्रुखसियर था। ये क्या किया था? अंग्रेजों को बंगाल पे क्या किया था? छूट दे दिया था कि आप बंगाल में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। जैसे देखिए अंग्रेज जब आया था तो उस समय पूरे भारत पे किसका कब्जा था? मुगल का। किसका? मुगल का कब्जा था। अरे अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब का कब्जा था उस समय। समझ में आया? तो उस समय जब आया था तो पहले हुमायूं के दरबार में आया, उसके बाद से पुर्तगाली आए थे हुमायूं के दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था अंग्रेज। समझ में आया? अंग्रेज जहांगीर के दरबार से आना शुरू हुए। उसके बाद से धीरे धीरे कहाँ तक आए? 1717 में एक मुगल सम्राट था जिसका पूरा भारत पे मतलब वर्चस्व था। उसका नाम था क्या? फर्रुखसियर। इसको घृणित कायर बोला जाता है। महाकायर था ये। समझ में आया? नचनिया का कपड़ा पहन के दरबार में आ जाता था। समझ में आया? ऐसा था ये फर्रुखसियर। समझ में आया? तो ये फर्रुखसियर 1717 में क्या किया था? अंग्रेजों को मतलब मुक्त व्यापार की क्या देती थी? छूट देती थी। कब? 1717 में। और ये अंग्रेज कहाँ पे आया था? बंगाल में। बंगाल में कहाँ? कलकत्ता में। ये फर्रुखसियर से क्या ले लिया है? मुफ्त व्यापार करने का क्या लिया है? परमिशन। और यहाँ पे आके व्यापार कर रहा था तो इसको रोक कौन रहा था? अलीवर्दी खान। ये हमारा क्षेत्र है, मुगल आदेश दे दिया तो उससे क्या हुआ? अब केंद्र सरकार अनुमति दे दे तो बिहार सरकार भी तो है। समझ में आया? तो केंद्र में कौन है? फर्रुखसियर। और राज्य में कौन है? अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान नहीं चाहते थे कि अंग्रेज क्या हो? हमारे ऊपर हावी हो। तो वो अंग्रेजों पर बहुत सारा अंकुश लगा कर रखते थे, बहुत ज्यादा पाबंदी लगा कर रखते थे। यही अंग्रेजों को खटकता रहा और लास्ट में चलकर वो क्या किए? घसीटी बेगम से मिले, सिराजुद्दौला को साइड किया। सिराजुद्दौला के बाद अलीवर्दी खान निकले, उसके बाद से सिराजुद्दौला भी निकल गया। उसके बाद से मीर जाफर को अपना क्या किए? कठपुतली के रूप में कहाँ बैठा दिए? बंगाल में। अब उनको रोकने टोकने वाला कोई है? एकदम खुला व्यापार कर रहे हैं। समझ में आया? अब बंगाल पे ये क्या कर रहे हैं? पूरा खुला व्यापार कर रहे हैं। बंगाल पे क्या कर रहे हैं? पूरा खुला व्यापार। किसका हो गया? अंग्रेजों का। किसका हो गया? अंग्रेजों का। समझ में आया? अब अंग्रेज क्या करते थे? तो रॉबर्ट क्लाइव जो था अंग्रेज में कौन था? सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। समझ में आया? रॉबर्ट क्लाइव को सेना कहाँ से मिला था? इंग्लैंड से अफवाह फैला के सेना मंगा लिया कि हमारे ऊपर अटैक किया है, देखिए हमको मारा है, 146 आदमी को मार के जख्मी कर दिया। समझ में आया? तो अफवाह फैला के क्या किया? सेना बोला लिया, सेना बनाकर क्या किया? युद्ध लड़ा। युद्ध में किसको मार दिया? सिराजुद्दौला को क्या किया? साइड कर दिया। अब राजा कौन बनेगा? मीर जाफर। कौन बनेगा? मीर जाफर। तो अब मीर जाफर को देखते हैं। देखिए मीर जाफर क्या बन गया? राजा बन गया। मीर जाफर क्या बना? राजा बन गया। नवाब। राजा को क्या बोला जाता है? नवाब। अब नवाब कौन बना? तो मीर जाफर। कौन बना? मीर जाफर बना। समझ में आया? मीर जाफर बना। अब मीर जाफर क्या किया कि इन लोगों को पूरा खुला छूट दे दिया। हर महीने क्या करता था? पैसा देता था कि ले जाइए अपना व्यापार कीजिए। व्यापार पे टैक्स ले नहीं रहा था क्योंकि इन लोगों को क्या मिल गया था? दस्तक प्रणाली। दस्तक समझते हैं? व्यापार में आप लोग को चुंगी नहीं देना पड़ेगा। चुंगी मतलब होता है कर। समझ में आया? व्यापार अगर आप लोग कर रहे हैं तो छुट्टा व्यापार कीजिए, चुंगी आप लोग को नहीं लगेगा, माने कर नहीं लगेगा। अभी आप लोग व्यापार कर रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। बिना टैक्स का व्यापार होगा? नहीं होगा। टोल टैक्स दे रहे हैं लोग? नहीं दे रहे हैं लोग। रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स लगता है, देते हैं कि नहीं देते हैं? तो अगर आपके पास दस्तक प्रणाली है तो आपका टैक्स क्या होगा? नहीं लगेगा। दस्तक प्रणाली है तो टैक्स क्या होगा? नहीं लगेगा। तो इन लोगों को क्या दे रहे थे? दस्तक प्रणाली अंग्रेजों को दे दिया। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे? दस्तक प्रणाली का मिसयूज करना शुरू कर दिए।
कैसे? वो अपने व्यापार करता था, दस्तक प्रणाली को क्या करता था, जो दस्तक था, दस्तक को जो वहां के आम व्यापारी थे उसको बेच देता था कि इतना रुपया लो, इतना साल के तुम्हारा टैक्स क्या रहेगा, फ्री रहेगा। पूछता था आपका दस्तक है, हम दोबारा बनवा लेंगे, हमने तो कठपुतली बैठल है वहां पे। समझ में आया? तो ये अंग्रेज क्या करते थे, इससे कोई को दस्तक बनवा लिए मीर जाफर से, और क्या किए, उसका दुरुपयोग करना शुरू किए। अब बताइए, मीर जाफर के पास टैक्स का पैसा आ रहा है, और देश कौन चीज से चलता है, टैक्स के पैसा से चलता है। समझ में आया? टैक्स के पैसा से देश चलता है, टैक्स आइए नहीं रहा है। अंग्रेज हर महीने आके कुछ ना कुछ लेकर जाइए रहा है, कब वो गिफ्ट ले जा रहा है, कब वो पैसा ले जा रहा है, कब वो धान ले जा रहा है। समझ में आया? कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर जाइए रहा है। इसका राज्य आगे पड़ जाएगा कि नीचे पड़ जाएगा? नीचे पड़े, गिरेगा धड़ाम से। जब ये इसका राज्य जब मीर जाफर का धीरे धीरे नीचे पड़े आने लगा, तो इसको समझ में आ गया मीर जाफर को कि हमारे साथ क्या हो गया है, धोखा हुआ है, मतलब हमारा राज्य क्या हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये सोचा अंग्रेजों के ऊपर क्या लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए। समझ में आया? तो जो इसको गद्दी पर बैठाया, वो गद्दी पर से उतार सकता है कि नहीं उतार सकता है? उतार सकता है। तो ये क्या किया, मीर जाफर को अंग्रेज क्या किया, हटा दिए। मीर जाफर को अंग्रेज क्या किए, हटा दिए। हटा करके इसका दामाद था, क्या था, दामाद था, दामाद का नाम था मीर कासिम। क्या नाम था, मीर कासिम। मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिए। समझ में आया? मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिए। अब मीर जाफरा जो है ये क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। बेरोजगार समझते हैं ना, बैठ के मछली मारने लगा। ये क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। मीर जाफर क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। अब नवाब कौन बना, मीर कासिम। कौन नवाब बना, मीर कासिम। मीर कासिम कुछ भी कहिए, योग्य शासक था। क्या था, योग्य शासक था। अब क्यों हम कह रहे हैं योग्य शासक था, देखिए इसको पता था, किसको, मीर कासिम को, कि अगर हम बंगाल में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, बंगाल में रहेंगे, और खास कर ये कलकत्ता वाला रीजन में, तो यहाँ पे हर जगह क्या फैले हुए हैं, अंग्रेज के गुप्तचर फैले हुए हैं, अंग्रेज खुद फैले हुए हैं। हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो एक्टिविटी उठा कर ले जाकर किसके सामने पटक देगा, अंग्रेज के सामने। हम सांस भी ले रहे हैं तो यह गुप्तचरवा जाकर बता देगा आपके 2 सांस लिया है। समझ में आया? तो इतना मतलब यहाँ पे समझ गया था कि हम किसके अंडर में हैं, अंग्रेज के अंदर में है। अगर तो ये क्या किया, यहाँ से तुरंत अपना राजधानी बदल दिया। कहाँ लेकर गया, मुंगेर में। कहाँ लेकर गया, मुंगेर में। बिहार के कहाँ पे, मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में लेकर चला गया कौन, मीर कासिम। अच्छा किया कि खराब किया, अच्छा किया, अंग्रेजों से पहुंच से दूर हो गया। समझ में आया? अब मीर कासिम ऐसे तो भागा नहीं होगा। मीर कासिम जो था ये अपने जैसा एगो हमशक्ल खोजा। क्या खोजा, हमशक्ल समझते हैं ना, एकदम उसी के जगह जैसा। समझ में आया? उसका डुप्लीकेट, उस हाँ शकल मिलता है। समझ में आया? हाँ, एक आदमी का 7 शकल होता है कहा गया है। मतलब अब हमको पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन इतिहास में ऐसा बात आया है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी वैसा हुआ है। समझ में आया? खुद आप लोग को हिटलर के बारे में जानते हैं, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। अभी आपकी जो 9वीं की किताब है उसमें आगे आएगा एडोल्फ हिटलर। प्रथम विश्व युद्ध में सेना की तरह लड़ा था, और द्वितीय विश्व युद्ध उसी के कारण हुआ था। समझ में आया? जर्मनी का था हिटलर। वो अपना 4-5 को हम शकल रखा हुआ था। समझ में आया? आज कोई भी जाता था मिलने ना, तो हम शकल में मिलकर उसका काम निपटा देता था। ठीक है जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। और पहचानता भी नहीं था कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेटवा है। समझ में आया? तो इतिहास में वर्णित है ये सब बात। समझ में आया? हम शकल होता है। तो ये क्या किया, मीर कासिम अपना एक हम शकल खोजा। क्या खोजा, अपना एक हम शकल खोजा। और डायरेक्ट राजधानी चेंज करेगा तो अंग्रेज सबको डाउट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये हम शकल को गद्दी पे बैठा दिया। कहाँ पे, हम शकल को गद्दी पे बैठाया। और खुद क्या किया, मुंगेर चला गया। खुद कहाँ चला गया, मुंगेर चला गया। और मुंगेर में हथियार का कारखाना खोल दिया। किसका कारखाना, हथियार का कारखाना खोल दिया। और इसमें हथियार बनाए जाने लगे। समझ में आया? अभी भी मुंगेर में कट्टा मिलता है, देसी कट्टा। समझ में आया? वो 4-5 बार मारिएगा तो उसका नली फट जाएगा, हथवे में भड़क जाएगा। समझ में आया? पूरा हथवे छिलवाइन हो जाएगा। तो उसमें बहुत रिस्क होता है। लेकिन ये क्या खोला, अपना हथियार का फैक्ट्री खोल दिया, ताकि बाद में हम क्या कर सकें, अंग्रेजों से क्या कर सकें, बंगाल को स्वतंत्र करा सकें। ये देखो मीर कासिम जो है वो समझदार है। वो बंगाल को क्या कराना चाह रहा है, स्वतंत्र कराना चाह रहा है। क्योंकि अभी क्या है, अभी हाल फिलहाल का घटना है तो आजाद हो सकता है। समझ में आया? अभी छोटा फुंसी हुआ है, आप उसको दबा के फोड़ दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं बड़ा होकर जब घाव बनेगा तो फिर कैंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो मीर कासिम को पता चल चुका है कि अभी वो क्या है, छोटा मोटा फुंसी है, उसको फोड़ा जा सकता है। तो वो क्या किया, अपना हम शकल बैठाया। कहाँ पे, कलकत्ता में। वहाँ का जो नवाब था, बंगाल का जो नवाब। और अपने कहाँ चला गया, मुंगेर। यहाँ पे हथियार का फैक्ट्री खोला, यहाँ पे सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक किला बनवाया। क्या बनवाया, किला। और किला में गुप्त सुरंग बनवाया। समझ में आया? जो गुप्त सुरंग के माध्यम से अगर अंग्रेज अटैक करेंगे तो हम वो गुप्त सुरंग के माध्यम से क्या होंगे, भाग जाएंगे। समझ में आया? वो जाकर भागलपुर साइड में खुलता था। समझ में आया? मुंगेर से लगैया कहाँ जाएगा, भागलपुर जाकर खुलेगा। इतना बड़ा सुरंग बनाया। अभी भी वो सुरंग है, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया है।
क्योंकि उसमें बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा हो गए होंगे, सांप गुजर बिच्छू, तो उसमें जाना अलाउ नहीं है। समझ में आया। और चारों तरफ जो किला बनवाया था, किला पहले से वो किला बना हुआ था, ठीक है। ये चारों तरफ से पानी था, क्या था, पानी था, और बीच में किला था उसका। समझ में आया। ताकि अगर अंग्रेज आए तो उनको पानी हिलने के लिए भी क्या होना, सोचना पड़े। और बीच में उनका किला था, और किला से वो क्या किया, गुप्त सुरंग बनवाया, और उसके बाद से वो भागने का भी इंतजाम किया, उसमें अपना सैनिक भी रखा, और यहाँ पे क्या किया, हथियार का भी कारखाना क्या किया, खोल दिया, हथियार भी बनने लगा। जब अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ पे कौन बैठा है, उसका हमशक्ल बैठा है, तो अंग्रेज इसके हमशक्ल को क्या किए, मार दिए। समझ में आया। मार कर यहाँ पे फिर गए मीर जाफर के पास। किसके पास, मीर जाफर के पास। मीर कासिम का जो हमशक्ल था उसको क्या किए, मार दिए। मीर जाफर के पास गए तो देखे बैठ के मछली मार रहा है मतलब बेरोजगार हो गया था। तो उससे बोले कि तुम राजा बनोगे, तो बोला हाँ हुजूर राजा बनेंगे। समझ में आया। तो इसको क्या किए, मीर जाफर को दोबारा से राजा बना दिए, मतलब दोबारा से नवाब कौन बन गया अब, मीर जाफर। समझ में आया। अब अभी देखो अभी क्या हो रहा है, मीर जाफर को क्या कर दिए, नवाब बना दिए, अपना नवाब बना दिए। बंगाल का क्या किए, नवाब बना दिए। और मीर कासिम के ऊपर क्या किए, अटैक कर दिए। समझ में आया। मुंगेर में जाकर किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, मीर कासिम के ऊपर। मीर कासिम गुप्त सुरंग बनवाया था कि नहीं बनवाया था, गुप्त सुरंग के रास्ते भाग गया। समझ में आया। गुप्त सुरंग के रास्ते भाग गया और कहाँ गया, अवध के पास गया। कहाँ गया, अवध के पास गया। गुप्त सुरंग के रास्ते कौन भागा है, मीर कासिम। मीर कासिम का हमशक्ल मराया है, मीर कासिम नहीं मराया है। मीर कासिम भागा है कहाँ से, मुंगेर से। और मुंगेर से भागकर कहाँ गया है, अवध में। कहाँ गया है, अवध में। और अवध के बाद से कहाँ जाएगा, दिल्ली में। कहाँ पे जाएगा, दिल्ली में। और उसके बाद से दिल्ली का सेना आएगा, अवध का सेना आएगा, और मीर कासिम का सेना आएगा। तीनों मिलकर बनाएगा तिलगुट सेना। कौन सा सेना, तिलगुट सेना। तीनों आएगा बक्सर में। कहाँ पे आएगा, बक्सर में। 1764 में होगा कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जैसे होगा पूरा भारत पे किसका कब्जा हो जाएगा, अंग्रेज का कब्जा हो जाएगा। अभी अंग्रेज का कब्जा कहाँ हुआ है, केवल बंगाल पे हुआ। कहाँ पे हुआ है, बंगाल पे हुआ। बंगाल पे कब्जा नहीं हो गया, अपना कठपुतली बैठा रहा है। जब मन करा मीर जाफरा को ला रहा है, जब मन करा मीर कासिमुआ को ला रहा है। तो वो जाफरा बफरा वो सब क्या कर रहा है कब्जा हो नहीं गया है। तो पूरे बंगाल पे किसका कब्जा हो गया, अंग्रेज का। अब मीर कासिम कहाँ जाएगा, अपना घूम फिर कर सेना इकट्ठा करेगा। उसके बाद से बक्सर का युद्ध होगा और पूरे भारत पे किसका कब्जा हो जाएगा, अंग्रेज का कब्जा हो जाएगा। तो कल देखेंगे बक्सर का युद्ध।